हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस में। ठीक है, आप देखेंगे आज क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक है, आज हम गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, अ गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल गवर्निंग एन ऑर्गेनाइज कम्युनिटी। सरकार एक संगठित समुदाय को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था या लोगों का एक समूह है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देयर इज अ नीड ऑफ कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ कंट्री। ठीक है, संसाधनों को नियंत्रित करने और किसी देश की क्षेत्र की रक्षा करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए, सो पीपल कैन फील सिक्योर, जिससे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज एमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर कंट्री, लिविंग इन देयर टेरिटरी। ठीक है, तो सरकारें अपने लोगों की ओर से नेतृत्व करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के बीच इन्हें लागू करके ऐसा करती है। ठीक है, उसको कहते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, आपको कहीं गवर्नमेंट की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये वाली पूरी डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कितने लेवल की गवर्नमेंट होती है। देखो, तीन तरीके की लेवल की गवर्नमेंट होती है। एक होते हैं लोकल लेवल, एक होते हैं स्टेट लेवल और एक होता है नेशनल लेवल। ठीक है, द लोकल लेवल मींस, जैसे लोकल लेवल का मतलब होता है जैसे आपका विलेज हो गया या आपका शहर हो गया या लोकेलिटी हो गई। ठीक है, स्टेट लेवल का मतलब होता है जैसे वुड मीन दैट विच कवर द इंटायर स्टेट, पूरे स्टेट को कवर करना, जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, आसाम हो गया। एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू इंटायर कंट्री, तो नेशनल लेवल है पूरी कंट्री को, जैसे मतलब मान लीजिए अभी आपको फॉर एग्जांपल आगे दिखाऊंगा, मैप मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, ये पूरी कंट्री है तो ये पूरी कंट्री हो गई नेशनल। ठीक है, ये पूरी नेशनल हो गई। अगर यहाँ पे कोई स्टेट है तो वो हो गया आपका स्टेट लेवल, और उसके अंदर भी डिस्ट्रिक्ट है तो वो हो गया, विलेज है तो वो हो गया आपका लोकल लेवल। ठीक है, तो मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये है नेशनल लेवल, यह है पूरी कंट्री के लिए। ठीक है, जैसा भी मैंने आपको बताया। ठीक है, यह स्टेट लेवल, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, आपका राजस्थान हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, तो ये हो गया आपका स्टेट लेवल, है ना। ठीक है, चलिए, और ये हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल है। डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया आपका, जैसे मान लिया उत्तराखंड में आपके 13 डिस्ट्रिक्ट है और दिल्ली में आपके 7 डिस्ट्रिक्ट है, तो इन डिस्ट्रिक्ट लेवल को, इसको कहते हैं लोकल लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल को क्या अलग, वो दूसरे तरीके से क्या कहते हैं, लोकल लेवल। ठीक है, लोकल लेवल गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लॉज एंड गवर्नमेंट। लॉज एंड गवर्नमेंट, कानून और सरकार। ठीक है, द गवर्नमेंट मेक्स लॉ, कानून सरकार कानून बनाती है। एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दिस, जो भी लोग कंट्री में रहते हैं उनको इसको मानना पड़ता है। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, यही एक तरीका है जिससे सरकार अपना काम कर सकती है। ठीक है, जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन, ठीक है, सिमिलरली इट हैज द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन। जब सरकार कानून बनाती है, उसी के थ्रू सरकार कानून मनवाने के लिए, ठीक है, या लागू करने के लिए उसकी भी शक्ति गवर्नमेंट देती है। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, देयर इज अ लॉ दैट से दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। जैसे गवर्नमेंट ने एक लॉ बना रखा है कि जिसको भी गाड़ी चलानी है उसके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। ठीक है, जरूरी है। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। अगर कोई बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको या तो बहुत ज्यादा फाइन होगा या उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, एक लॉ बनाया है। ठीक है, किसने बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया। तो अब ऐसे से बोल देंगे कि लाइसेंस होना जरूरी है तो लोग नहीं मानेंगे, तो उसको मनवाने की पावर कि उस जेल होगी या, ठीक है, इन्फोर्स करना डिसीजन, या उनको फाइन लगेगा, तो ये भी डिसीजन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती काफी टाइप की है। अभी हमें दो टाइप के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक और एक मोनार्की। डेमोक्रेसी, मोनार्की। इंडिया में डेमोक्रेसी है। ठीक है, इन डेमोक्रेसी इट इज पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। डेमोक्रेसी में मतलब लोकतांत्रिक, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, गवर्नमेंट को कौन पावर देता है, लोग, पीपल। ठीक है, दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। लोग क्या करते हैं, इलेक्शन होते हैं, लोग पर्टिकुलर एक किसी पर्सन को वोट करते हैं, पर्टिकुलर पर्सन को, और उसको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, वंस इलेक्टेड दिस पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट। जब ये कोई पर्सन जो जीत जाता है, ठीक है, इलेक्ट करता है गवर्नमेंट, तो वो एक गवर्नमेंट इलेक्ट बनाता है। ठीक है, इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। जो डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट जो होती है ना, उसमें कि आप जो है गवर्नमेंट कोई कानून बनाएगी तो वो कानून क्यों बनाया गया है,
उसके पक्ष की बात करेगी कि इस वजह से कानून बनाया गया कि हमारे लाइफ में इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा इस वजह से, और लोगों को बताने के लिए लोगों को बताना उनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, किसमें? डेमोक्रेसी में। मोनार्की क्या होती है? मोनार्की होती है जैसे राजा हो गए या रानी की जो गवर्नमेंट हो गई, हैज द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। राजा रानी ही डिसीजन बनाते हैं और रन करते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, द मोनार्की मे हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन विद द मोनार्क। ठीक है, जो मोनार्की जो गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है कि वो लोगों से डिस्कस तो करती है, मतलब छोटे ग्रुप, मतलब एक समूह होता है उनके पास अपने ही, जैसे मंत्रिमंडल मान लीजिए वो होता है, वो डिस्कस करती है मैटर के बारे में, बट फाइनल जो डिसीजन लेगी वो मोनार्क खुद ही लेगा, राजा या रानी खुद ही लेगी। अनलाइक इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में तो होता है कि लोगों के थ्रू इलेक्ट होके जाते हैं, फिर वो डिसीजन लेते हैं, यहाँ पे राजा के थ्रू ही काम चलता है। किंग एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड द डिसीजन दे टेक। इनको अपनी जनता को नहीं बताना होता कि इन्होंने एक्शन क्यों लिया और किस वजह से लिया है। ठीक है, जैसे आपको डेमोक्रेटिक उसमें डेमोक्रेसी में बताना होता है, मोनार्की में नहीं बताना होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अभी मैंने बताया लोकतांत्रिक गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है। You now know that the main feature of democracy is that people have the power to elect the leader। मतलब डेमोक्रेसी की जो मेन पावर है वो यही है कि जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, वही लीडर को इलेक्ट करती है। ठीक है, सो इन अ सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज रूल बाय पीपल। एक तरीके से सेंस कर सकते हैं कि लोग ही शासन चलाते हैं, क्योंकि उन्हीं के हाथ में पावर है कि किसको इलेक्ट करके वो प्रधानमंत्री बनाए या अपना चीफ मिनिस्टर बनाए। ठीक है, उनके पास पावर होते हैं। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। ठीक है, मतलब बेसिक है कि जिन लोगों ने, मतलब लोगों ने जिसको इलेक्ट किया है वही कानून बनेंगे, तो लोगों के भले के लिए ही कानून बनेगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो अभी के टाइम पे जो चल रही है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि हर बंदा, हर जो लोग है या हर बंदा है वो अपने लिए खुद कानून बनाए, ऐसा तो नहीं है। वो सब लोग मिलके एक बंदे को वो इलेक्ट करते हैं, वो उनके बिहाफ पे कानून बनाते हैं, तो उनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते कानून बनाने में, इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। जैसे आप देखेंगे आपकी क्लास में, आप कभी इलेक्शन हुए या नहीं हुए, आपने देखो क्लास मॉनिटर ही या क्लास रिप्रेजेंटेटिव ही आपके बारे में डिसीजन लेता है कि टीचर को बताता सारी चीजें। वैसे ही आप सबने क्लास मॉनिटर बनाया है मिलके, तो वही उसी की तरह यही लोग जब इलेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी में, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेसी किसके थ्रू करते हैं? इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर इंटायर पॉपुलेशन। ये जब मतलब जनता ने बनाया इनको, तो इसके थ्रू इनको जनता के बारे में और जनता के लिए ही अच्छे डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। मोनार्की में राजा ही डिसीजन लेता है। देखिए एक वो है किस तरह की लेते हैं, वोटिंग होती है। ठीक है, अब ये वोटिंग है, मार्क अ पुट अ फिंगर टू मेक श्योर दैट पर्सन कास्ट ओनली वन वोट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स कभी इलेक्शन वो वोट देने गए होंगे इलेक्शन के टाइम पे, तो उनके हाथ में, उनके फिंगर में एक निशान होता है ब्लू कलर का, ब्लू या ब्लैक कलर का। तो वो इसलिए होता है कि एक जो पर्सन है वो एक ही वोट दे सके। ठीक है, क्योंकि हमारा जो संविधान कहता है कि एक पर्सन एक ही वोट देगा। ठीक है, एक इलेक्शन में। इसी वजह से सारे, चाहे जो अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कितना भेदभाव होता है लोगों के साथ। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चैप्टर के, देखते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये आप देखेंगे, आप चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। जितने भी एडल्ट हैं जो 18 साल, इंडिया में 18 साल से अबव का जो लोग हैं, वो सब लोग वोट दे सकें, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति से आते हो, महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, वो वोट दे सकें। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन who own property and well were educated to vote। ठीक है, जब इंडिया में जब इंडिपेंडेंस नहीं था, जब आजादी से पहले क्या होता था, या सिर्फ आदमी वोट दे सकते थे, वो भी जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, और जो पढ़े लिखे हो। ठीक है, वही वोट दे सकते थे। इसका मतलब ये था कि औरतें नहीं दे सकती थी, गरीब लोग नहीं दे सकते थे, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है या जो पढ़े लिखे नहीं है, वो उनको वोट नहीं देने का की पावर नहीं थी उनके पास। ठीक है, वो वोट नहीं दे सकते थे। ठीक है, वैसे ही जैसे इसलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लाया गया। ठीक है, अब एक था यंग जनरल था एक वीकली न्यूज़पेपर। कौन चलाते थे उसको? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने 1931 में इसमें एक आर्टिकल लिखा था, जनरल लिखा था, उसमें लिखा था कि सब लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अगर ये सबको वोट देने का अधिकार नहीं हो तो ये भेदभाव को जन्म देगा। ठीक है, ये
किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा और यंग इंडिया का जनरल किन्होंने चालू किया था? वो क्या था? महात्मा गांधी जी ने 1919 में, ठीक है, और इंग्लिश में था ये। अब देखते हैं, ऐसा नहीं था कि इंडिया में ही ये प्रॉब्लम थी कि इंडिया के लोगों को ही वोट नहीं दिया, कई लोगों को वोट नहीं दिया देने जाता था, ये बाकी जगह भी थी। ये क्या था? वुमेन्स, देखो अब देखते हैं, वुमेन स्ट्रगल टू वोट गेट स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये ऑल ओवर वर्ल्ड ही था, ठीक है, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये ज्यादा स्ट्रगल हो गया। वुमेन ने स्ट्रगल काफी किया कि उनको भी वोट देने का अधिकार दिया जाए। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफरेज। इसको कहा जाता था वुमेन सफरेज, ठीक है। और वुमेन सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, ठीक है। सफरेज का मतलब क्या था? राइट टू वोट। तो हर जगह लोगों ने अपने अपने तरीके से राइट टू वोट पाने के लिए संघर्ष किया है, ठीक है। अमेरिकन जो वुमेन थी उनको राइट टू वोट मिला 1920 में, ठीक है। और जो यूके यूनाइटेड किंगडम की जो वुमेन थी उनको वोट देने का अधिकार मिला 1928 में, ठीक है। अब देखेंगे, अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि एक पर्सन की गवर्नमेंट है, सब मतलब उसमें काफी इंस्टीट्यूशन है। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट भी उसी के अंदर आता है, रेलवे भी उसी के अंदर आता है, भारत पेट्रोलियम भी उसी के अंदर आता है। तो आप बताएंगे और कौन कौन से काफी आते हैं, लेकिन कुछ एक दो एग्जाम्पल आप लोग भी बताएंगे कि क्या किस सब चीजों को मिलकर गवर्नमेंट बनती है। एक आध चीजें और आप बताएंगे, ठीक है। अब एक चीज और फैक्ट पढ़ लेते हैं। आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जब आंध्र प्रदेश को रीऑर्गेनाइज किया गया स्टेट को, तो उसमें तेलंगाना बनाया गया एक अलग स्टेट। वो था 29वां स्टेट भारत का, ठीक है, इंडिया का, ऑन 2 जून 2014 को, ठीक है। कब बना? 2 जून 2014 को बना था 29वां स्टेट, उसका नाम था तेलंगाना। अब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट था उसको डिवाइड कर दिया, उसको बांट देगा 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरी में। 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई, क्या क्या? एक जम्मू कश्मीर एंड एक लद्दाख, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आई होप आपका दिन शुभ जाए।